प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक युवक रहता था और उस युवक का परिवार बहुत गरीबी से जूझ रहा था और आए दिन किसी न किसी वजह से युवक के घर में झगड़े चलते थे। युवक को इन बातों से बहुत परेशानी होती थी। युवक हर दिन कोशिश करता है कि वह घर के झगड़े को रोक सके हो, मगर हर बार बातें बढ़ जाती थीं। तो युवक ने सोचा कि ऐसा चलता रहा तो घर की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए वह घर से काम की तलाश में निकलता है, उनके लोगों के पास जाता है। तब लोग उससे पूछते कि तुम पैसे कितने लोगे? तभी वह कहता है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है, आप बस काम दे, जो कुछ भी पैसे आपको देना हो वह आप दे दें। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते थे, उससे ज्यादा काम लेकर उसे कम पैसे देते थे, क्योंकि उसने खुद ही मौका दिया था और मालिक को तो पता ही था उसे काम की जरूरत है, वह तो कम पैसों में भी काम करेगा। और जब कभी युवक मित्रों के साथ बैठता तब भी वह अपने घर की बातें बताता कि मैं बहुत गरीब हूँ, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर में रोटी भी बड़े नसीब से मिलती है, आए दिन घर में झगड़े होते रहते हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब तो उसके मित्र उसकी बातें सुन लेते थे और बाद में वही लोग उसका मजाक बनाते थे और कहते, अरे ये तो गरीब है, गरीबी में ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इसके परिवार में भी एकता नहीं है, यह तो जब भी हमारे पास आता है खुद का रोना रोता है, ये कुछ नहीं कर सकता। क्या उसे युवक ने तो उन्हें अपना समझकर बताया था ताकि उसकी मदद कर सके? कभी मदद तो कोई नहीं करता, लेकिन हर वक्त जहाँ भी कहीं जाता लोग उसे कहते हैं, वह देखो गरीब आ गया, उसका तिरस्कार करते। और अब तो लोग भी उसका फायदा उठाते, क्योंकि अब लोगों को भी पता था यह तो गरीब लाचार है, हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। वह युवक परेशान हो गया और सोचने लगा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब वह अन्य लोगों से सुनता है, गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है जो कि बहुत ज्ञानी है और उनके पास हर समस्या का समाधान है। यह सब सुनकर युवक भी बुद्ध से मिलने उनके आश्रम पहुंच जाता है और उनके पास जाकर रोते रोते बोलता है, पता नहीं लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। युवक की बात सुनकर भिक्षु पूछते हैं, क्या हुआ बालक? तब युवक बुद्ध को सारी बातें बता देता है और पूछता है, हे महाराज, सभी लोग मुझे एक गरीब पुकारते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, हर कोई मुझे अपनी मेहनत मजदूरी के पूरे पैसे भी नहीं देता, हालांकि मैं दिन भर उनके पास काम करता हूँ और मेरे अपने मित्र भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तब बुद्ध भिक्षु युवक से पूछते हैं कि सभी को कैसे पता कि तुम गरीब हो? लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम पैसे क्यों देते हैं? तभी बुद्ध की बात सुनकर युवक कहता है, दरअसल मैं ही गांव वालों से हमदर्दी के लिए कहा था, मैं गरीब हूँ, मुझे कम पर रख लीजिए, जो कुछ भी आप देंगे मैं रख लूंगा। यह बातें सुनकर महात्मा ने कहा, लोगों की कुछ गलती नहीं है, अगर लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम पैसे देते हैं, इसमें तुम्हारी ही गलती है, उन लोगों को तुम नहीं बढ़ावा दिया है। अगर तुम अपनी बातें अपने तक सीमित रखते तब यह सब नहीं होता। यह बात सुनकर युवक बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और कहता है, अब आप ही मेरी परेशानी को दूर करें। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब जो हो गया, लेकिन मैं ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी को नहीं बताने, केवल अपने आप तक सीमित रखती होगी, फिर चाहे कोई भी हो। यह बातें किसी को नहीं बतानी। पहली बात, अपने जीवन का लक्ष्य, जिंदगी का सपना। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने जीवन, अपने सपने हर किसी व्यक्ति को बता देते हैं कि मुझे तो यह करना है, मैं तो यह करूंगा। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर खुश होंगे, मेरी प्रशंसा, मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्य को लोगों को बताते हैं तब हमारे मन में संतुष्टि होती है और हम अपने सपनों की तरफ जुनून नहीं रख पाते जो कि हमें पहले था। जब भी हम अपने लक्ष्य को लोगों को बताते हैं तो लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है, लोग हम पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हम अक्सर तनाव में आते हैं और यही तनाव जीवन में असंतुलन पैदा कर देता है और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। जबकि हमें किसी को अपने सपने बताते हैं तो लोग हमें प्रेरणा देंगे, जिससे हमें हिम्मत मिलेगी, लेकिन जीवन में कुछ नकारात्मक लोग आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको अपने लक्ष्य से भटकाएंगे। इसीलिए आपको आपका लक्ष्य पूरा करने के बाद ही लोगों को बताना चाहिए, इसीलिए अपने लक्ष्य को किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, हमारी समस्या, परेशानी। कई बार हम क्या करते हैं, जब कभी हमारे जीवन में समस्या, कोई भी स्थिति आती है तो हम ज्यादातर लोगों के पास जाकर उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। हमें उन्हें अपना दुख सुनाकर आते हैं, लेकिन लोगों को अपनी परेशानी बताना यानी खुद के जीवन में और एक परेशानी लाना। अक्सर हमें कई बार लगता है कि दूसरे को अपनी समस्या बात कर अपना दुख कम हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारा थोड़ा दुख कम हो गया, लेकिन कोई भी हमारी परेशानी में काम नहीं आता, बल्कि उसे और बढ़ाते हैं और जिसके चलते हमारे समक्ष नई नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जितने भी लोगों के साथ आप अपनी समस्या बढ़ाते हैं, उनमें से 70% लोगों को हमारी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता और 20% लोग हमारी समस्या जानकर खुश होते हैं और 10% लोग ऐसे होते हैं
जिन्हें कुछ फर्क पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। तीसरी बात, कभी भी घर की समस्या किसी और को नहीं बतानी चाहिए। हर किसी के घर में कोई ना कोई समस्या होती है। जहां सब लोग एक साथ घर में रहते हैं, कहां सनी कुछ बातें हो जाती है। और हाँ, भले ही हमारे संबंध अपने घर से अच्छे या बुरे हों, कभी बाहर के तीसरे आदमी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग मजे लेकर सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बल्कि वह लोग ही तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें अपने घर की समस्याओं को घर के सदस्यों के साथ ही बात कर कर सुलझा लेनी चाहिए। लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और वही लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसलिए पारिवारिक बातें घर तक ही रखनी चाहिए। चौथी बात, अपनी संपत्ति किसी को मत बताओ। बुद्ध ने चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने कभी इन बातों को मत कहना कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम लोग ऐसे ही अपने सारे संपत्ति लोगों को बता देते हो कि तुम इतने धनवान हो, तुम्हारे पास यह है, इतने घर है, ताकि लोगों को पता चल सके कि तुम्हारे पास क्या क्या कौन सी सुविधा है। लेकिन अक्सर लोग इन बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि तुम उन्हें छोटा समझ रहे हो, उन्हें नीचा दिखा रहे हो। फिर वही लोग तुमसे नफरत करेंगे। हो सकता है तुम्हारे पास इतना धन है, यह सोचकर लोग तुमसे झूठ रिश्ते बनाए, तुमसे अपना मतलब निकले। और जरूरी नहीं है हर दिन सामान हो सकता कि आपके पास आज इतना सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय में कुछ नहीं रहा। तो इसीलिए अपनी संपत्ति किसी को नहीं बतानी चाहिए। पांचवी बात, जो कुछ भी हो जाए, आपको अपने कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। मैंने अक्सर कई लोग देखे हैं जो अपनी कमजोरी और अपनी ताकत लोगों के समक्ष रख देते हैं, और कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी कमजोरी और उनकी ताकत क्या है। अगर यही बात आपको पता है तो आप महाज्ञानी हैं। अगर लोगों को तुम्हारी कमजोरी पता हो गई तो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो आपकी ताकत ही कमजोरी बना देंगे। इसीलिए जो कुछ भी हो जाए, अपनी कमजोरी ताकत किसी के साथ समक्ष नहीं करनी चाहिए। अगली बात, जो किसी को नहीं पता, नहीं अपने शत्रु और मित्र। अगर आपके मित्रता किसी को बताएंगे तो वह लोग आपके मित्र के साथ आपकी घनिष्ठ बनाकर आपको किसी भी परेशानी में डाल सकते हैं, आपको धोखा भी दिला सकते हैं, और आपके अच्छे मित्र को आपसे नफरत में बना सकते हैं। अक्सर कोई आप मित्रों में से नहीं कर सकता, लेकिन दुश्मन ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। और आपके शत्रु भी किसको नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जो आपके पास आज आपका मित्र है, भविष्य में वही आपका दुश्मन बन सकता है और आपकी कमजोरी डालकर आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने शत्रु और मित्र किसी को नहीं बताना। बुद्ध ने कहा, अंतिम बात यह है कि आपको आपका दान धर्म गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि आपका दान अनमोल होता है और आप इसे लोगों के साथ साझा करते हो तो यह व्यर्थ हो जाता है। जब कभी भी आप दान का ढिंढोरा या किसी अन्य लोगों को बताते हो तो तुम ये साबित करते हो कि मैं महान दानी हूँ, महान पुरुषों, और यही बात आपके अंदर के अहंकार का भाव पैदा कर देती है। इसलिए आप लोग जो भी दान करो, कोई धर्म करो, उसे गुप्त रखो, वही अच्छा होता है और आपको फलदायी होता है। और बुद्ध भिक्षु ने युवक से नाम पूछा, तुम्हारा क्या है? युवक ने कहा, मेरा नाम आकाश है। तो बुद्ध कहते हैं, आकाश, अगर ये 7 बातें किसी को नहीं बताओगे तो घर में सुख शांति रहेगी और झगड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस कहानी का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। अगर इन बातों में से आपको लगता है कि कुछ बातें छूट गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने हमारी पहली कहानी नहीं देखी तो जाकर उसे जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही कहानी आपको सुनने को मिले।